कपिल अंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनु ओय सुहाए। उठई धूरी मानहु जलधारा, बाण बूंद भय वृष्टि अपारा। लागत बाण वीर चिक्करहि, दुर्मि दुर्मि जहतः मही परहि। स्त्रवहि सैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरी कादर भयकारी। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत, चक्र अवर्त बहती भयावनी। जल जंतु गज पदचर, तुरग खग विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमट घने। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, अवश्य शेयर भी करेंगे। अपने परिवार और मित्रजनों को कहिए कि वो भी रामचरितमानस का पाठ देखें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि देवताओं ने स्तुति की कि हे राम जी, इसने हमको बहुत दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर जी ने उठकर बांध सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गूंदे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांगधनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में शांगधनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष्वान हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान, प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आई। इसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उनके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी ये पाठ में शिव कार्य के लिए कर रही हूँ, मंदिर के लिए कर रही हूँ, तो इसमें आप लोग का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को अवश्य कहिए कि वो भी लोग ये पाठ देख, मेरे रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखें। अच्छा लगेगा आप लोगों को। राम की महिमा तो अपरंपार है, हर एक पे बनी रहती है, और रामचरितमानस पढ़ने पर तो ज्यादा होती है। तो मैं उस मंदिर की वीडियो में डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं कि मेरा आपको पाठ कैसा लगता है और आपको क्या कमी दिखाई देती है, मैं उसे सुधारने का अवश्य प्रयास करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। बहु कृपान तरवारी चम कहीं, जनु दय ऋषि दामनी दम कहीं। गज रथ तुरग चिकार कठोरा, गरजही मनहु बलाहक घोरा। बहुत सी कृपाण तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कबि लंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनु ओए सुहाए।
उठई धूरी मानहु जल धारा, बान बूंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो, वान रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोहों दिसी पर्वत करही प्रहारा, वज्रपात जनु बारही बारा। रघुपति को विमान झरि लाई, घायल भय निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की छड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक रही, घुर्मि घुर्मि जहत मई परही। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिका दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर चल सरिता, चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अपवत बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर, तुरग खग विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्व चाप, तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत पवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिसकी गिनती कौन कर सकता है। नदी के जल जंतु हैं, वाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु, तीर तरु मज्जा बहु भय भीन। काजर देखी डरहि तह, सुबट नह के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही भेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिन कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक लय खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसो सौ घाई, सटहु तुम्हार दरिद्र ना जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जहत मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहता है कि अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं मानो जहां तहां अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, वो पड़े हैं। खेचहि गीद आत तट भाए, जनु बंसी खेलत चित दाए। बहुवट बहि चढ़े खग जाहि, जनु नावरी खेलहि सरि माही। गीत आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए, मतलब ध्यानस्थ होकर, ध्यान लगा करके वो बंसी खेल रहे हों। ऐसे बंसी से जैसे मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। मतलब खून की नदी है और उसमें जो योद्धा हैं वो बह रहे हैं और जो पक्षी हैं, गीद वगैरह, वो सब उनको खा रहे हैं। तो वो उसका वर्णन किया गया है।
जोगनी भरी भरी खप्पर संचहि, भूत पिशाच वधू नव नंचहि। भट कपाल कर ताल बजावहि, चामुंडा नाना विधि गावहि। योगनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट कट खट्टहि, खाहि हुहाहि अघाहि दरपटहि। कोटिने रुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे मई जय जय बोलहि। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते, हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड, सिर बिनु धावहि। खप्परहि खग अलुझ जुज्जहि, सुभट भटने डहावहि। वानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भय। संग्राम अगन अंगन सुबट सोवहि, राम सर निकरहि हय। मुंड जय जय बोलते हैं। मुंड मतलब जिनके सर कटे हुए हैं, और प्रचंड रुंड जिनके धड़ हैं बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री राम जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के वान समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई में मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, भान सीचर संघार। मैं अकेले कपि भालू, बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देव ने प्रभु ही पयादे देखा, उपजा उर अति शोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मताली ले आवा। देवता ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उन्हें ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल, मनोहर, अजर, अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले मतलब देवलोक के घोड़े जुटे हुए थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बलु पाई विशेषी। सही न जाई कपि ने के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपि ने सो मानी साची। देखी कपि ने निशाचर अनि, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखा, मरकट भालू मन अति अपडरे। जनो चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलोकी, हंसी सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष बहु हर्षि, सकल मरकट
अनि। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, जो दुखों के हरने वाले श्री राम जी हैं, ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में ही सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितहि, बोले वचन गंभीर। द्वंद दुद्ध युद्ध देखौ, सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले कि हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों को सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ, ललकारता हुआ सामने दौड़ा। तो आज का पाठ मैं यही पूर्ण करती हूँ। तो इसके आगे हम कल जानेंगे कि रावण ने दौड़ करके आगे क्या किया और किस तरह से द्वंद्व युद्ध हुआ। तो आप मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य कहिए कि वो भी सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और लाइक तो बनता है, मतलब जब पाठ देखते हैं तो उसे लाइक अवश्य किया कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।